बड़ी खबर आपको बता दें, देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बेंगलुरु में कोरोना से एक मरीज की मौत की जानकारी है। तो कर्नाटक में सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 38 हो चुकी है। दिल्ली में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना की नई लहर की दस्तक से दहशत है। भारत में भी कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहरी क्षेत्रों में कोरोना धीरे धीरे वापसी कर रहा है और कोरोना के नया वेरिएंट भारत में तेजी से फैलने लगा है। भारत में अब तक कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 23 मरीज मिल चुके हैं और सबसे ज्यादा केरल में मई महीने में कोरोना के 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 56 एक्टिव केस हैं। गुजरात में कोरोना के 31 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में 35, यूपी में 4 और हरियाणा में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी अस्पतालों को कोविड से निपटने के लिए बेड, ऑक्सीजन, दवाएं तैयार रखने को निर्देश। इसके अलावा पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों से कोरोना के वैक्सीन स्टॉक तैयार रखने को कहा है। वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव हों, इसका भी ध्यान रखने को कहा है। मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बदला और कुछ घंटों के भीतर ही तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इससे गर्मी से बेहाल लोगों को राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गईं। इसी के तहत दिल्ली NCR के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली का रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सहयोग से 2047 तक दिल्ली को विश्व का श्रेष्ठतम शहर बनाया जाएगा। दिल्ली में यमुना की सफाई, आधारभूत ढांचे का विकास और हर घर नल से जल सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट में शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। करीब 83% मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के लिए महिला, वरिष्ठ नागरिक, कैंडिडेट्स और अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई थी। चुनाव की निगरानी दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कलवंत सिंह ने की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने न्यूक्लियर मेडिसिन में विशेष पढ़ाई शुरू कराने का फैसला किया। ये कोर्स आर्मी हॉस्पिटल के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के सैन्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा देना है। ड्यू कार्यकारी परिषद की 1275वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय को फिलहाल मंजूरी दी गई है। दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर खूनी झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके का है, जहां घर में कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा खूनी खेल में बदल गया। इस झगड़े में हुई फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।